नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ आजकल अपनी तहजीब से ज्यादा ट्रैफिक जाम को लेकर चर्चा में है। शहर की सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक जाम आम लोगों की दिनचर्या पर भारी पड़ रहा है। आज किए गए एक सर्वे में लोगों ने खुलकर अपनी परेशानी बताई। किसी ने कहा कि ऑफिस समय पर पहुंचना अब रोज की चुनौती बन गया है, तो किसी ने बताया कि जरूरी कामों के लिए निकलना भी जोखिम भरा हो गया है। सुबह और शाम के समय प्रमुख चौराहे पर हालात और भी बदतर हो जाते हैं। घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहना अब लखनऊ वासियों की मजबूरी भी बन चुका है। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक जाम के कारण न सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। एम्बुलेंस, स्कूल बस और ऑफिस जाने वाले कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन में यह भी सामने आया कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, अव्यवस्थित पार्किंग और बढ़ते वाहनों की संख्या इस समस्या की बड़ी वजह बन रहा है। खड़ा हूँ फैजाबाद रोड पर स्थित बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के सामने। यहाँ भी ट्रैफिक की स्थिति ये है कि जब कॉलेज सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और जब 5 बजे कॉलेज यहाँ से छुट्टी होता है, तो ट्रैफिक इतना लग जाता है कि आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियाँ होती। तो आइए यहाँ पर मैं यहाँ के स्टूडेंट से बात करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि इस ट्रैफिक का कारण क्या है। अभी मैं लखनऊ के कमता चौराहे पर हूँ और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि कमता लखनऊ के व्यस्ततम चौराहे में से एक है। तो आप यहाँ पर हमारे पीछे हैं, ये देखिए, ये है लखनऊ के कमता चौराहे पर ट्रैफिक की स्थितियाँ। चारों तरफ आपको सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखेगा, गाड़ियों का जंजाल। और यहाँ पर एक बात ये मानी जाती है कि ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये शहीद पथ है। शहीद पथ से जो गाड़ियाँ आती हैं, एक बड़ा कारण शहीद पथ से आने वाली गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। और आप यहाँ पर ये फ्रेम में देख सकते हैं कि बगल में एक अवध बस स्टेशन है, जिसके वजह से भी ये माना जाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक लगता है। तो आइए लोगों से भी बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। आपका नाम? अजय कुमार। तो आप प्रॉपर लखनऊ? जी लखनऊ में। लखनऊ में ये जो चिन्हट चौराहा है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है बहुत। जी। तो इसके निदान के लिए क्या कुछ रास्ता सरकार क्या सोच रही है? यही कि सर यहाँ पे जो एक पुल है तो उसको डबल किया जाए, जो फ्लाईओवर बना है इसको डबल करके बनाया जाए। तो कभी बाहर से कोई रोड बनाया जाए, जिससे ये जो नीचे रिक्शा खड़े होते हैं ये अपना नीचे खड़े होकर और जो बड़ा है तो ऊपर तो मैं लोगों से बात किया तो लोग कैमरे पर तो नहीं, लेकिन इसके पीछे बता रहे हैं कि ये जो एक ई रिक्शा है, ई रिक्शा, ये ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा कारण है। तो है ही है सर, लेकिन क्या किया जा सकता है उसके लिए? अब यही सरकार है, इसको नियंत्रित रूप से चलाया जाए कि उसको सही तरीके करें। अभी मैं लखनऊ के चिन्हट चौराहे पर खड़ा हूँ और सेम स्थिति कमता जैसा मुझे यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। वही ट्रैफिक, वही बसों का आवागमन और गलत जगह पर पार्किंग, ये सिर्फ चीज़ें लखनऊ के चिन्हट चौराहे पर भी देखने को मिल रहा है। माय नेम इज़ अभिनव। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक बहुत लग रहा है, इसका कारण क्या है? एक्चुअली ये जो ई रिक्शास हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं डे बाई डे, आप देख रहे होंगे। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे। एंड मोस्टली ट्रैफिक का मेन कारण है कि ट्रैफिक पुलिस बहुत कम है यहाँ पे, जो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेंटेन करने में, मैनेज करने में। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ट्रैफिक को लेकर? कुछ विचार आपके? कुछ उनको पहली बात तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी पड़ेंगी एंड कुछ मेंटेन करने के लिए कुछ निकालना। मेरा नाम सुजान वर्मा है, मैं एक्चुअली मिर्ज़ापुर से हूँ। और यहाँ पे ट्रैफिक का ज़्यादातर इसलिए होता है कि कॉलेजेस हैं आसपास, बस बहुत ज़्यादा कॉलेज है, तो 3-4 आगे ही है और एक यहीं पे है। और एक तो दिक्कत है, मॉल है और हाईवे भी है। यहाँ पे मैं मतलब ये देखता हूँ कि आगे जैसे जो BMW शोरूम है उसके पास से ट्रैफिक लगता है तो BBD तक लग जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कॉलेज छुट्टी होती है तो ऑटो वगैरह, बसेस वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं और शाम के टाइम। नाम? अमरेंद्र पांडे। तो आप प्रॉपर लखनऊ से? प्रॉपर लखनऊ से नहीं, अयोध्या के हम पढ़ने आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लखनऊ में ट्रैफिक एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। ई रिक्शा
हाँ, तो उस ई-रिक्शा। उस पर आपने क्या किया? ई रिक्शा तो है ही, साथ में जो ये बाइक और ये जो कार लेके आते हैं ना कुछ लोग, मतलब ज़रूरत रहेगी एक ही की, पर वो कार लेके आते हैं, उससे ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता है। और इतने टाइम जब हम लोग की कॉलेज की छुट्टी होती है तो इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। जैसे अभी देख लीजिए, अभी इतनी कारें चल रही हैं ये सब। तो मतलब आपके हिसाब से ई रिक्शा मतलब ट्रैफिक का बड़ा कारण नहीं है? हाँ, ई रिक्शा नहीं है। तो फिर क्या मतलब ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, हाँ, बाइक जो खुद पर्सनल यूज़ के लिए कार लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं, उसकी वजह से है। अभी सभी लोग ही अगर ई रिक्शा ही यूज़ करेंगे तो इतने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी। व्यवस्थाओं को कैसे देखा जा रहा है? व्यवस्थाओं को तो भाई ट्रैफिक वाले समझें, लेकिन फिलहाल के लिए आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें तो होती रहती हैं। तो आप कहाँ से हैं? बाराबंकी से हैं, बाराबंकी। तो रेगुलर आते रहते हैं आप? रेगुलर आते हैं डेली। तो ये मैं जब ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तब ये स्थिति ऐसी है कि हमेशा लगी रहती है ट्रैफिक? नहीं, हम तो जब से आते हैं तब से यही देखते हैं, स्थिति ऐसी ही रहती है। तो ये जाम लगा रहता है, आने जाने में दिक्कत, और कहीं पहुंचना टाइम बेटाइम हो जाता है, यही चीज़ें होती हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे आप बाराबंकी से लखनऊ आने की प्लानिंग कर रहे हैं और रास्ते में अगर आपको कमता चौराहा मिलता है तो आप समय से निकलते हैं कि समय से कुछ पहले भाई समय से पहले निकलेंगे तभी पहुंच पाएंगे, क्योंकि भीड़ रहती है, जाम लगा रहता है। पता लगा टाइम पे निकले, यहाँ लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए जाना था, तो वहाँ भी नुकसान होगा ना अपना। जी हाँ। अच्छा, एक लोग ये भी कहते हैं कि ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण ई रिक्शा है, तो आप क्या है इस पर? आप बिल्कुल सही है, ई रिक्शा है, किस प्रकार से थोड़ा बताइए। ये कहीं देखते भी नहीं है, जहाँ पाते वहाँ से तुरंत मोड़ देते हैं। अगर आप सीधे जा रहे हैं तो आपके सामने से मोड़ देता है। अच्छा, मतलब एक ये व्यवस्था मतलब ये गड़बड़ी है ई रिक्शा। अरे कई बार हम चोट खाने से बचे, जा रहे थे, अचानक मोड़ दिया, अब गाड़ी से थे, उसी में लड़ गई। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कुछ? भाई ये व्यवस्थित देखना चाहिए, ये समस्या है, हर आदमी की समस्या है। चलिए, साधन जरूर है, आदमी की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में भी जैसा कि आपने देखा कि मैं लोगों से बात किया, चाहे वो चिन्हट चौराहा हो, चाहे वो कमता चौराहा हो और बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास, तो लोगों का ये कहना है कि ट्रैफिक का जो बड़ा कारण है वो कुछ लोग ई रिक्शा बता रहे हैं, तो कुछ लोग ट्रैफिक का कारण ई रिक्शा बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो कारें और बाइक लोग लेकर चल रहे हैं उसकी जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। और मेरे पीछे आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये उस समय की भीड़ है जब बीबीडी यूनिवर्सिटी में छुट्टी हुई है। मैं भीड़ में जाने की कोशिश की लेकिन भीड़ इतनी थी कि मैं वहाँ पर लोगों से बात नहीं कर पाया। तो आप लोग क्या मानते हैं कि लखनऊ में ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लखनऊ से शिवम पांडे की रिपोर्ट। अब सवाल ये है, क्या लखनऊ को इस जाम से राहत मिलेगी? क्या ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? फिलहाल लखनऊ की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि जल्द ही इस ट्रैफिक समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाएगा।